नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएमआरएस के थ्रू निकली हुई नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट जो बिल्कुल आप लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, आप देखो कि आप कहाँ पे एलिजिबल बन रहे हो, क्योंकि अपने पास पोस्ट बाई सेंटर की है। ईएमआरएस का फुल फॉर्म पता है सबको? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अपने पास बनाए गए थे। ठीक है, और काफी पहले से इसकी संस्था रही है। जैसे अपने पास केवीएस है, एनवीएस है, तो वैसे ही अपने पास क्या है, वी हैव ईएमआरएस। ठीक है, यहाँ पे अपने पास बहुत सारी ऐसी नॉन टीचिंग वैकेंसीज है जिसके लिए आप बात करें ना, तो बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज तो है। ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई भी करते हैं, पर ऐसा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज और जिसके कंपैरेटिवली कहते हैं ना, कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। कंपटीशन इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अपने पास पोस्टिंग आ सकती है। प्लस अपने पास क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र में अपने पास पोस्टिंग आती है जहाँ पे यूजुअली अपने पास क्या होता है बच्चों, वी हैव बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं। एससी मतलब बैकवर्ड एरिया में आते हैं, लाइक ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर अपने पास ऐसी वैकेंसीज के पोस्टिंग नहीं आते यूजुअली। पर अपने पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे अपने पास क्या है, नॉन टीचिंग वाली वैकेंसीज आई हुई है। तो चलो आज बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। ठीक है, और आप मुझे बताना अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये दिख रहा है अपने पास मिनिस्ट्री है, नेस्ट कर वो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत यहाँ पे क्या आती है, इसकी वैकेंसी आती है। ठीक है, ओके तो देखो ध्यान से, ये सबसे पहले अपने पास 5 पदों पर बच्चों जो मतलब वैकेंसी आई हुई है, वो कितने पदों पर आई है, पूरे 5 पदों पर आई है। ठीक है, और कितनी कितनी वैकेंसीज आई है ध्यान से देखो। पहली वैकेंसी आई हुई है, दैट इज योर हॉस्टल वार्डन। ठीक है, जैसे अपने पास हॉस्टल में आपने देखा होगा वार्डन होते हैं ना, तो वैसे ही है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, दिस इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। फीमेल के लिए भी है, देखो बहुत क्लियरली मेंशन किया है। टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वी हैव 346 फॉर मेल कैंडिडेट। फॉर फीमेल वार्डन की बात करें, वी हैव 289 वैकेंसीज। ठीक है, फीमेल नर्स स्टाफ की बात करें 550 वैकेंसीज। अकाउंटेंट की बात करें 61 वैकेंसी। सिमिलरली वी हैव जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट, अपने पास असिस्टेंट है, उसके लिए अपने पास कितनी वैकेंसी है बच्चों, 228 वैकेंसी। एंड लैब अटेंडेंट के लिए 146। कुल मिला जुला के वी हैव 1620 नंबर ऑफ अपने पास टोटल वैकेंसी है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट पे है। ठीक है, मतलब जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सबका अपने पास क्या, अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या डिमांड किया गया है। ठीक है, चलो क्या पे लेवल है, क्या स्केल है, देखो सब कुछ यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है। जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है। फर्दर अपने पास जितने भी ये रिजर्वेशंस है, एक एक के लिए प्रॉपरली बहुत अच्छे से मेंशन किया बच्चों नोटिफिकेशन के अंदर। डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, वी हैव हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, देख सकते हो वी हैव 635। ठीक है, मेल के लिए कितनी है, वी हैव 346 एंड फीमेल के लिए 289। करना क्या है, वार्डन का क्या काम होता था, वही याद करके आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, कि वार्डन क्या होता है बच्चों, जो हॉस्टल के बच्चे जो रह रहे हैं अपने पास एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर, क्या होता है कि हम ट्राइबल एरियाज के अंदर जो अपने एससी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनको मतलब पढ़ने का बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो उनके लिए बच्चों हॉस्टल फैसिलिटी भी सरकार ने ऐसे बना के रखा है। तो वो जो हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, तो ऑब्वियसली उनका आना जाना यही बस देखना है ओवरऑल। ठीक है, मतलब कोई बहुत ज्यादा अपने पास काम नहीं है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। क्या अपने पास एलिजिबिलिटी है, तो एक ग्रेजुएशन की बस डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हॉस्टल मैनेजमेंट का तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास है तो बच्चों आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ओके अब बात करते हैं आगे। देखो पे लेवल अपने पास सेंटर लेवल की पे है। ठीक है, पे लेवल 5th के तहत आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, बेसिक पे की बात कर रही है। ठीक है, 29,200 से लेकर के अपने पास वी हैव 92,300 तक इसकी पे हो सकती है। ठीक है, आपको मालूम ही है सेंटर की जितनी भी पे होती है उसके अंदर एचआरए,
फिर डीए, फिर काफी कुछ मिलता है, डीए, टीए, एचआरए, मतलब काफी कुछ होता है। इसके अलावा आपको अगर बात करेंगे तो देखो, जब आप बात करें ईएमआरएस की वैकेंसी की, तो आपको रहने खाने सब चीज की फैसिलिटी अलग से मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, चलो आगे चलते हैं, अगली वैकेंसी देखते हैं। अगली वैकेंसी है बच्चों, दैट इज योर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, ठीक है। और इसके लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, वी हैव 550 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बात करते हैं कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हर वो कैंडिडेट, चाहे वो मेल है फीमेल है, और उसने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है इन जनरल नर्सिंग, ठीक है, तो भी वो लोग इसमें एलिजिबल है। पे लेवल क्या रहेगा, तो पे लेवल अपने पास 5th लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास अप्रोक्सीमेट सैलरी देख सकते हैं, जितना अपने पास वार्डन के अंदर था उतनी ही सैलरी यहाँ पे ऑफर हो रही है, ठीक है। और नर्स का क्या काम होता है, अब बच्चे रह रहे हैं तो बच्चे कई बार चोट खाएंगे, है ना, चक्कर आएगा, काफी सारे ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस ना मतलब फेस करने के लिए पहले से ही अपने पास तैयारी करके रखते हैं, इसीलिए ऐसी पोस्टें निकलती हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। एक और चीज याद रखना कि बच्चे जहां पे भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना, एक्सपीरियंस के लिए आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, पर ऐसा है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। रीजन बिहाइंड कि ऑब्वियसली देखो, एक बात समझो कि अगर आपके पास काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे चीजों को, इसी वजह से उनको पहली प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैकेंसी है बच्चों जेएसए की, और ये वैकेंसी सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। क्यों? क्योंकि काम क्या करना है, ऑफिस में बैठ के अपना मस्त जितना भी है जो क्लर्क का काम होता है वही सारा अपने पास क्लैरिकल वर्क है, ठीक है। और क्लैरिकल वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, कहीं पे भी आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वी हैव 228 वैकेंसीज, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने बच्चों 12वीं पास किया हो। इसमें अपने पास होगा क्या कि पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीटी काइंड ऑफ, सीबीटी अपने पास वैसे होता है, पर इन जनरल यहाँ पे अगर बात करते हैं ईएमआरएस, जो ज्यादातर वैकेंसीज में अपने पास जो इसके एग्जाम हो रहे हैं वो हो रहे हैं बच्चों ओएमआर शीट के थ्रू, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। ओके, एग्जाम एक बार क्वालिफाई होगा उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो बच्चों, 30 वर्ड पर मिनट का अपने पास स्पीड हो, ठीक है। और अगर आप हिंदी टाइप, सॉरी 35 होता है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए होता है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। हिंदी के लिए कितना है, वी हैव 30 वर्ड पर मिनट, एंड फॉर इंग्लिश वी हैव 35 वर्ड पर मिनट, ये अपने पास रहता है जनरल। और अगर आप इसकी सैलरी की बात करेंगे तो दिख रहा है सैलरी वही अपने पास, वी हैव पे लेवल 2, अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, जितना अपने पास वार्डन और नर्सिंग में मिल रहा था, दैट इज 19,900 से लेकर के 63,200 तक यहाँ पे अपने पास इसकी जनरल सैलरी है, ठीक है। चलो अगले पोस्ट के बारे में बात करते हैं, वी हैव लैब अटेंडेंट। आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में लैब्स होते हैं ना, लैब्स में अपने पास केमिकल्स होते हैं, अगर फिजिकल मतलब फिजिकल कह रही हूँ, फिजिक्स लैब की बात करें तो वहां पे अपने पास वी हैव वेरियस अपैरेटस, ठीक है। अब इतने सारे अपैरेटस को मेंटेन करना है ना, फिर देखना कितनी आई है नहीं आई है, इशू हुई है नहीं हुई है, ऐसे करके छोटे मोटे अपने पास टास्क होते हैं। तो वही अपने पास बेसिकली एक ड्यूटी है किसी भी लैब अटेंडेंट की, कि वो उसकी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्कूल के जितने भी लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स है प्रॉपरली उसको मैनेज कर पाए, संभाल पाए, ठीक है। तो इसमें अपने पास टोटल बच्चों वैकेंसीज है, वी हैव 146 वैकेंसी, ठीक है, जिसमें अपने पास क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बच्चा क्या किया हो, 10th पास हो, ठीक है। एज की क्वालिफिकेशन भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे लिंक में मिलेगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको प्रॉपरली अच्छे से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है कि बच्चे ने 10th पास किया हो, डिप्लोमा हो उसके पास, ठीक है, लैब टेक्निक्स के अंदर, या फिर बच्चे ने सीधा 12th पास किया हो साइंस स्ट्रीम से, तो भी अपने पास वो लैब अटेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पे लेवल रहता है वो बच्चों रहता है दैट इज योर पे लेवल 1, ठीक है। देखो एक जॉब लेनी है सरकारी, ठीक है, अब उसके बाद फिर आप फर्दर कोई और जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। ईएमआरएस के तहत जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं ये वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट पे, तो अपने पास क्या होता है, इनिशियली 2 इयर्स जो होते हैं दैट इज योर प्रोहिबिशनरी पीरियड, जिसके अंदर आप तय कर लो कि भाई आपने जॉब करनी है कि नहीं करनी है। उसके बाद फिर परमानेंट जब आप हो जाते हैं तो आपकी सैलरी और इंक्रीज होकर के ही मिलती है, ठीक है। और क्योंकि सेंटर की वैकेंसी है तो आपको मालूम है कि अपने पास पे कमीशन
टाइम टू टाइम ऐसे सैलरी रिवाइज होती रहती है, ठीक है। और इसके बाद आपको बहुत सारे एडिशनल फैसिलिटीज भी मिलती है, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे भी अपने पास इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक थॉट प्रोसेस दिमाग में बहुत अच्छे से बना के रखो कि यार वैकेंसी आई है और मेरी तैयारी है, ठीक है, मैंने फॉर्म फिल करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो ध्यान से, हम जब तैयारी करने बैठते हैं ना, तो 1 महीना पढ़ा, फिर थोड़ा सा पढ़ा, फिर ऐसे क्या होता है, बोरियत सी आ जाती है ना। कई बार हम अपने टारगेट से डेविएट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? किसी की शादी आ गई, किसी का बर्थडे आ गया, कोई फेस्टिवल हो गया। तो अगर आप एक मतलब अच्छे सीरियस कैंडिडेट है, तो आपको टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए, ठीक है। बच्चों पेपर का जो फॉर्मेट रहता है वही बहुत बेसिक सा है। वी हैव मैथ्स, रीजनिंग, ये सब कुछ सभी एग्जाम में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या चीजें और हैं। बाकी आपको पीडीएफ बच्चों में ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है। ओके, ये अपने पास दे रखा हुआ है, किसके लिए है? वी हैव अकाउंटेंट की पोस्ट, ठीक है। अब जिसने अपने पास बच्चों अकाउंटेंट बनना, अकाउंटेंट मतलब पता है ना, जो सैलरी बनाता है स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, कहीं पे भी अपने पास जो अकाउंटेंट होते हैं वो पूरे किसी भी संस्था का कितना पैसा आया गया ये सब कुछ को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक अकाउंटेंट की अच्छी खासी पोस्ट भी है। वैकेंसी अपने पास दिख रहा है, वी हैव 61, ठीक है। कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा भाई? क्योंकि अपने पास ऑब्वियसली दिस इज अ सेंटर की जॉब, और सेंटर की जॉब कौन नहीं चाहता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? तो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर्स इन कॉमर्स, अगर आपके पास डिग्री है, मतलब बीकॉम आपने कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही दी जाएगी, ठीक है। ओके, पे लेवल की बात करें तो अच्छी खासी पे लेवल यहाँ पे देखो ऑफर हो रही है। दैट इज योर, कितनी हो रही है बच्चों? पे लेवल 6 है। अकाउंटेंट की भाई पे लेवल कम हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो अपने पास यहाँ पे बेसिक पे बच्चों कितना है? वी हैव 35,400 से लेकर के अपने पास, भाई आंकड़े देखो, देख के बता सकते हो आप कि जॉब कितनी अच्छी है ना। बाकी तो मालूम है, मोटिवेशन ही यही रहता है अपना, है ना। ऑब्वियसली हम सभी चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ, और स्टेबल लाइफ के लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास बच्चों देखो 5 वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि अपने पास सारी की सारी नॉन टीचिंग पोस्ट में है, सेंटर की जॉब है, बकायदा बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और ये अपना बच्चों टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको मिलेंगे ऐसे ही और अपडेट, ठीक है। अब देखो इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप में भी एक बार सेंड कर दूंगी, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू काइंड ऑफ कि अपने पास क्या क्या अपने पास एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या क्या करना है अपने को। ओके, सबसे पहले इधर आ जाओ, ये देखो, ये रही अपने पास शीट जो आपको बता रही है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, दिख रहा है? ओके, हमारे पास क्या है, इस स्लाइड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। ओके, हमारे पास क्या चीज है कि लैब अटेंडेंट की कितनी पोस्ट आई हुई है, ये मैंने आपको बता दिया था। जीएसए की कितनी पोस्ट है वो भी बता दी है। अकाउंटेंट की कितनी पोस्ट है वो भी बता दिया है। हॉस्टल वार्डर का भी हमने डिस्कस कर लिया है। नर्स का भी हमने डिस्कस कर लिया है। और ऊपर बाकी अपने पास प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी लेवल पे आई हुई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं किसी टीचिंग पोस्ट के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी, ठीक है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग वीडियोस के बारे में, कि मतलब यार टीचिंग पोस्ट को हम कैसे, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, वो सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आज के लिए इतना ही। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी पोस्ट में, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको और प्रोवाइड करूं, या फिर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों बेझिझक पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखो कुछ भी नहीं है ना। ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में, कि मतलब जीएसए के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या कट ऑफ रहते हैं, तो वो सब कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।